हेलो लियोस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज सितंबर मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेज है, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। आपसे जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं लियोस, आप लोगों ने उतनी ही लेनी है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। याद रखिएगा, ये एक जनरल रीड है, हो सकता है आप लोगों से चीज़ें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, सो बी वेरी माइंडफुल व्हाइल वाचिंग द रीड फॉर लियो सितंबर 2026। For Leos, September 2026. Don't forget to claim the positive energies, Leos. Okay. Firstly, we have the Five of Wands card. We have the Seven of Wands card. We have the Three of Cups card. We have the Knight of Pentacles card, and we have the Two of Pentacles card. In the bottom of the deck, अगर देखें हम तो we have the Hierophant, we have the Four of Swords, and we have the Strength card. Beneath the surface, there is nothing happening. I do feel that you are very traditional. Your focus is around your family, your आपके स्पाउस के इर्द गिर्द, आपकी फैमिली के इर्द गिर्द, आपके बच्चों के इर्द गिर्द, ट्रेडिशनल चीज़ों, रवायती चीज़ों के अंदर आपका ध्यान ज़्यादा नजर आता है। मतलब एक घर को लेकर स्टेबिलिटी आप लोग जो है वो इस वक्त ज़्यादा आपके लिए मायने रख रही है। आपका ज़्यादा ध्यान जो है वो इस तरफ जाता हुआ नजर आता है। ऑल्सो जो है वो ना, आई डू फील दैट एक लंबी छुट्टी या फिर आप लोग सितंबर मंथ के अंदर लेकर बैठे हैं घर पे, यहाँ पे जो है वो आप लोग ज़्यादा टाइम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर वालों के साथ स्पेंड किया जाए आपका। ठीक है, मतलब ध्यान है, कोशिश है इस तरफ, और या आप लोग जो है वो करते हुए नज़र आते हैं या चांसेस बनते हुए नज़र आते हैं, ऐसा लगता है मुझे। आपके हवाले से अगर मैं बात करूँ सितंबर मंथ के हवाले से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस मंथ आपकी एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स आप लोगों तक जो है वो ज़्यादा नहीं पहुँचते हुए नज़र आता है। ठीक है, ये महीना जो है वो मगज़मारी वाला नज़र आता है। मुझे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, और तब जो है वो आपको जाकर कुछ आपके ना एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, वर्क प्लेस के हवाले से मैं जो है आपके लिए इंडिकेशन ये कार्ड दे रहे हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी आपके खिलाफ चीज़ जाती हुई नज़र आती है जो कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, पर वो वहाँ पर हो रही है। कोई इंसान है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे मुश्किलें खड़ी करते हुए नज़र आते हैं, चूँकि बीनीथ द सरफेस है, जो फिर ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हैं, तो मेबी आपके घर-बार के हवाले से भी चीज़ें हो सकती हैं, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई चीज़ जो है वो आप लोग इस टाइम पीरियड में फेस करो। ऑल्सो आई डू फील आपकी जो अपनी जो पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है लियोस, वो भी जो है वो कुछ इसी तरीके की है। आप लोग भी जो है वो भरपूर लोगों को सामने से जवाब देते हुए नज़र आते हैं, सामने से लड़ते हुए नज़र आते हैं, अपने हक के लिए जो है वो मगजमारी करते हुए नज़र आते हैं, अपना एफर्ट पूरा लगाते हुए नज़र आते हैं। मतलब अगर जो है वो सामने आपके 5 कॉम्पिटिटर्स खड़े हुए हैं, तो आप जो है वो तकरीबन 10 गुना उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा भारी भारी बन के उनके सामने जो है वो खड़े होते हुए नज़र आते हो। आई डू फील ये वो महीना रहेगा आपके लिए जहाँ पर आपका मगजमारी तो आप लोग कर रहे हो लोगों से, ठीक है, उसका बहुत अच्छा आपके ऊपर ना इफेक्ट होता हुआ नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग आपके आसपास हैं पिछले 5 सालों की, वो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है कि पिछले 5 सालों से उन्होंने आपके लिए ना जीना हराम आपका करके रखा हुआ है। इस महीने ना वो कोशिश करेंगे अगेन आपके लिए कुछ ना कुछ मुश्किलें खड़ी करने के लिए, लेकिन इस महीने कुछ ऐसा हो रहा है कि आप उनको सामने से जो है वो भरपूर जवाब देते हुए नजर आते हो। विद दैट, जब उनको आपकी ट्रू इंटेंशंस के बारे में पता चलता है, जब आप उनको खरी-खरी सुनाते हो, उन्हीं की एनर्जीज़ उन्हीं के मुँह पे मारते हो, उनको अपनी गलती का एहसास होता है। एंड लुक एट दिस, वी हैव द Four of Cups. Four of Cups is all about this person is sitting down on the ground and this person is looking at the past कि आपने जो है वो इनके लिए कितना कुछ किया है और इन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है। ठीक है, अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो बैठकर। ठीक है, लेकिन सामने से जब इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि आप उनको सुना तो रहे हो और खरी-खोटी सुना रहे हो और सच्ची सुना रहे हो। ठीक है, विद दैट एनर्जी आई डू फील ये इंसान अपनी गलती का रिग्रेट जो है वो करते हैं और आपकी तरफ जो है वो माफ़ी माँगने के लिए आते हैं। बट आपको जो है वो फिर यूनिवर्स इज़ सेइंग दैट आपको देखना पड़ेगा, इज दिस पर्सन इज अ गुड फॉर यू, कि आप इनका जो है वो सरदर्द अपने सर लो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर कलयुग है ना। ठीक है, तो इस दुनिया के अंदर, इस टाइम के अंदर हर एक इंसान आपके लिए जो है वो एक कह लो लिए आपकी आजमाइश है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा किस इंसान के जो है वो आप लोग मुश्किलें सह सकते हो, किस इंसान का जो है वो ट्रॉमा आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मुश्किलें तो सभी ने खड़ी करनी है। ठीक है, यू डू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, जो कि इनके अलावा है। ठीक है, और आप उन्हीं के अंदर ऑलरेडी जगल कर रहे हो, और उल्टा ये जो है वो आपकी लाइफ के अंदर जो भी परेशानियाँ एक कह लो फ़िज़ूल की खड़ी करते हुए नज़र आते हैं, उससे जो है वो आप लोग फुली पक कर जब आप इनसे जो है वो अलग जा रहे हो, और जब इंसान आपसे आकर रिग्रेट किया
रिग्रेट करने के बाद आपसे माफी मांगता है, तो आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैं इस पर्सन को जो है वो कबूल करूं, इस पर्सन से जो है वो इसकी सॉरी सुनूं वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा चलता हुआ नजर आता है मुझे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ एनर्जीज आ रही है। बीनीथ द सरफेस ज्यादा मुझे ट्रेडिशनल चीजों का ऐसा लगता है, लेकिन अगर आपके जो है वो घर बार के वाले से ये वाला सिनेरियोस नहीं चलता है, तो वर्क प्लेस के ऊपर आप लोग इसको ले सकते हैं। फाइनेंसेस के बारे से बात करो तो फाइनेंसेस के अंदर जो है वो आपको तकरीबन 15 दिनों के बाद कोई ना कोई ना नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फाइनेंसेस की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के बाद आपको फाइनेंशियली कह लो थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद आप ऑलरेडी जगल कर रहे हो अपनी इस करंटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, तो हो सकता है शायद आप लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट नहीं लगाओगे, तो हो सकता है कि आप लोगों को फाइनेंशियली गेन्स भी ना हो। ऑल्सो बहुत सारे लियोज ऐसा लगता है मुझे इस टाइम पे प्रोक्रेस्टिनेशन करते हुए नजर आते हैं, बैठे हैं चुपचाप, कुछ कर नहीं रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ मिरेकल्स हो जाएं। ठीक है, बट आई डू फील जो है वो अपने दिल को काफी हद तक पैम्पर करते हुए नजर आता है कि दिल से उनको करना क्या अच्छा लगता है। ठीक है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ ना लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए अपने आप को ना किसी ऐसे काम के अंदर इन्होंने लगा रखा है जो कि इनको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विद द फोर ऑफ कप्स कार्ड इस मंथ आप लोग ना टोटली बैठ कर सिनेरियोस देखते हुए नजर आते हो कि मुझे लोग ना एक नया रास्ता तलाश करने के लिए कोशिश करते हुए नजर आते हो। यू डू हैव द अपॉर्चुनिटीज इन दिस मंथ, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उनके अंदर इंटरेस्टेड नजर नहीं आते। अपने करियर को ना एक लेवल अप करने का आपका ज्यादा ध्यान रहेगा। प्रमोशन के हाई चांसेस आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम हेयर और ड्यू टू मे बी कॉम्पिटिशन हेयर और आसपास के लोगों की कह लो गलत इरादों की वजह से या फिर आपकी नेगेटिविटी की वजह से मे बी आप लोग जो है वो टाइम से उठते नहीं हो, डिसिप्लिन पर्सन नहीं हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ चल सकती हैं, और मैंने इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स हैव द क्लियरेंस कार्ड फॉर यू फॉर लियो सितंबर 2026। आपकी हेल्थ मुझे जो है वो थोड़ी बहुत खराब भी चलती हुई नजर आती है। एटलीस्ट पहला एक हफ्ता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी मसले से निकले हो तुम लोग रिसेंटली, निकल रहे हो इन द फर्स्ट 7 डेज, यानी कि पहले एक हफ्ते के अंदर, सितंबर मंथ के अंदर, यहाँ तो तुम लोग निकल रहे हो और उसके अंदर की ना थकावट अभी भी जो है वो तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम लोग फेस कर रहे हो, फील कर रहे हो, और वो वहीं पर है। बट जो भी है आप उससे जो है वो जल्दी निकल जाओगे। तो हेल्थ पहले 7 दिन जो है थोड़ी सी खराब नजर आती है मुझे, बाकी पूरा महीना जो है वो आपके लिए ठीक है। ओके, और ऑल्सो इस टाइम पे हेटर्स को जवाब देना आपके लिए जो है वो बहुत अच्छे कह लो रंग लेकर आएगा। ठीक है, तो कीजिएगा, ये कीजिएगा इस टाइम पे हेटर्स को जवाब देना। मैंने हर बार जो है वो जितनी भी एनर्जीज आती हैं आपके लिए, मैं साथ साथ रेमेडीज भी बताता हूँ कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। इस टाइम पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने करना है। ठीक है, आपने खुलकर डट कर जवाब देना है लोगों को, क्योंकि लोग जो है वो सर पर चढ़ रहे हैं आपके। इनको लगता है कि ये जो है वो 7 लोगों को, अगर 5 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे और आप पे जो है वो गाली बाजेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है डियर्स, यू आर द किंग ऑफ द ऑल जॉडी साइन। आपके पास जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं वो किसी के पास भी नहीं होती हैं। तो उसका इस्तेमाल कीजिए, अपनी पावर के अंदर स्टैंड कीजिए, और आपकी लाइफ के अंदर जो है वो या तो ये इंसान जो है वो सुधर जाएंगे या फिर निकल जाएंगे, और दोनों ही तरीकों से जो है वो आप ही का फायदा हो रहा है। ओके लियर्स, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। मुझे आपके लिए एम्परर 2-3 बार दिखा फॉर लियोस सितंबर 2026 क्लियरेंस कार्ड। अगेन हमारे पास कोई जंपर कार्ड नहीं आया है। ओके, वी हैव द 10 of Pentacles, वी हैव द Magician कार्ड, वी हैव द King of Pentacles कार्ड, वी हैव द Justice कार्ड, एंड वी हैव द Knight of Swords कार्ड। I told you that this person is having their karma for sure, और ये जो है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और या आप इनकी तरफ से कोई ना कोई खबर जरूर सुनने को आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जब आप इनको सुना रहे हो और इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो हाँ टाइम लगाएंगे, लेकिन यस दिस पर्सन गोना रियलाइज कि इनकी गलती कहाँ पर थी। ओके, दूसरी बात करें तो ऐसा लगता है मुझे कि आपकी लाइफ के अंदर ना, या मैंने पीछे बोला ट्रेडिशनल चीज़ है, तो यहाँ पर आपके लिए जो है वो अगेन वो इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं। आपका पर्सन, आपका स्पाउस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके हवाले से। ठीक है, एक एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर जो है वो आपके लिए कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आप लोग जो है वो उसको इस वक्त फेस करते हुए नजर आते हो, जहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको जो है वो कुछ ना कुछ बुरा आपके लिए करने की कोशिश की जा रही है, आपके लिए जो है वो मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर आप उनसे बहुत अच्छे से निकल सकते हो। इस टाइम पे में बचना नहीं है, डट कर खुलकर जवाब देना है। क्लियरेंस कार्ड के अंदर भी सेम वही मैसेज निकल कर आया जो मैंने आपको ऊपर दिए हैं। ठीक है, बाय द मैजिशियन कार्ड यू आर स्टैंडिंग इन अ मैजिशियंस एनर्जी। ऐसे पर्सन की एनर्जी के अंदर जो कि इस टाइम पीरियड में जो भी मैनिफेस्ट करेगा, जो भी प्रेयर करेगा, जिस चीज के लिए भी एफर्ट लगाएगा, वो चीज उसको हासिल हो जाएगी। तो यहाँ देखो, तो ये लोग जो है वो 5 लोग हैं। ठीक है, जो कि आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, और यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी देखो तो वी हैव द सेवन ऑफ वांड्स। आपके पास 2 लकड़ियां जो है वो ज्यादा है। ठीक है, आपकी एफर्ट ही ज्यादा है, आपके पास ओपिनियंस ही ज्यादा है, आपके पास बातें कहने को ही ज्यादा है, खरी खोटी बातें। एंड लुक एट दिस, इसको जो क्लियर कर रही है एनर्जी वो मैजिशियन की ही है।
वो मैजिशियन की है। ये एक मेजर गाना है और ये इंसान जो लाइफ के अंदर हासिल करना चाहता है वो करके रहता है। एंड इसलिए मैंने बोला कि आप लाइफ के अंदर जो भी इस टाइम पीरियड में करना चाहोगे कर लेना। हेटर्स को खुलकर जवाब देना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी कह लो एक ब्लेसिंग है, ठीक है, इसको प्रायोरिटी बना लेना। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड फ्रांसिस मैंने बता दी है। फ्रांसिस का सेविंग वाला जो है ना काफी हद तक आपके लिए ऐसा लगता है मुझे कि ना खर्च होने की तरफ जा रहा है। और ज्यादा घबराना मत, क्योंकि जो है वो इस टाइम पे में डिसिप्लिन रहकर काम करना ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद तुम लोग डिसिप्लिन नहीं हो। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मिडल में आया है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ऊपर आपके लिए फोर ऑफ कप्स है। दिस पर्सन इज जस्ट सिटिंग और जो है प्रोक्रेस्टिनेशन चल रही है, काम करने का दिल नहीं कर रहा है, टाइम से उठ नहीं रहे हो, डिसिप्लिन पर्सन नहीं हो। और यहाँ पर क्लियर क्लियर कौन कर रहा है इसको? किंग ऑफ पेंटिकल कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल ऐसा पर्सन होता है जो कि डिसिप्लिन होता है, जो कि काम करता है, ग्राउंडेड होता है, गुस्सा नहीं करता है, ईगो के अंदर नहीं आता है, उसको अपने काम से जो है वो सिर्फ सिर्फ फिक्र होती है। ये इंसान बहुत टाइम से मेहनत करता है, कोशिश करता है, तब जाके जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के अंदर आता है। तब उसको जो है वो कुछ टाइम के अंदर चाहिए नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के हवाले से देखना है, ना कि जो है इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग जहाँ पर हो वहां पर देखना है। फॉर एग्जाम्पल लियोस, अगर आपका जो है वो कोई भी ऐसा काम जो कि रुक गया था, ऐसा लगता है शायद आपने पिछले 3 साल के अंदर कोई काम करने की कोशिश की है, वो आपका वैसे रिजल्ट नहीं ला पाया जैसे आप लोगों ने इसे सोचे थे, तो अब आपको जो है वो कुछ किसी न्यू आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए। वेले बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो कोई न्यू बिजनेस आइडिया कुड बी देयर फॉर यू, ठीक है, ऑन द होराइजन फॉर यू। तो आपको जो है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अगेन, कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, कुछ लोग आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं, आपसे अपनी गलती का अजाला करते हुए नजर आते हैं। दिस इज द कर्मा फॉर देयर। आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपका अच्छे कर्म ही आपकी तरफ लौटते हुए नजर आते हैं। लोगों ने बुरे कर्म किए हैं, उनको जो है वो उनके बुरे कर्मों का हिसाब इस मंथ के अंदर चुकाना पड़ सकता है। सुनोगे तो जरूर उनकी तरफ से कोई ना कोई बुरी खबर तुम लोग, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। इनकी तरफ ना इतनी जल्दी कोई ना कोई न्यूज आती हुई नजर आती है जो कि ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज द जस्टिस फॉर यू, दिस इज द जस्टिस फॉर देम। ओके लियोस, बॉटम में देखें, सो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, दिस इज द एनर्जी ऑफ द सैटर्न। वी हैव द we have the eight of swords card, and lastly we have the queen of wands card। यहाँ पर कोई मदरली एनर्जी हो सकती है जो कि काफ़ी हद तक ना यहाँ पर स्टक फ़ील कर रही हैं, ठीक है? काफ़ी हद तक जो है वो यहाँ पर रुकी हुई फ़ील कर रही हैं। मदरली एनर्जी मैं बोलूँगा यहाँ पे जो है वो कोई ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पर काफ़ी हद तक ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और वो लाइफ़ के अंदर जो है वो कहीं पर फँस गए हैं, अटक गए हैं, रुक गए हैं, और शायद उन्हीं की वजह से, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक्सटेंडेड फैमिली है ना, तो एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर यही एनर्जीज़ आ रही हैं आपके लिए कि कोई बड़ी उम्र में इंसान है आपसे जो कि कहीं पर फँस गए हैं, अटक गए हैं, उनकी वो जो रुकावट है लाइफ़ से, वो आप लोग जो है वो हटाते हुए नज़र आते हो मुझे, ठीक है? एज़ अ पर्सन नज़र आते हो मुझे जो कि लोगों के अंदर, एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर ना परेशानियों को दूर करता हुआ नज़र आता है, और बहुत टू द पॉइंट आप लोग जो है वो इस मंथ के अंदर हैंडल करते हुए नज़र आते हो मुझे। ये कोई बहुत लंबा, बड़ा और कोई बहुत पुराना मसला है जो कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। एंड आई डू फील कि आपको एक सडन इसके अंदर से ना रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है। मे बी यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग कि ये इस मंथ के अंदर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन एट द वेरी लास्ट पॉइंट ये आपके लिए चीज़ जो है वो अच्छे कह लो रिजल्ट्स लेकर आती हुई भी नज़र आती है। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू, एंड लेट्स सी आपके लिए जो है वो मोनोलॉजी मैसेज क्या आ रहा है इस मंथ के लिए लियोस। फॉर लियोस September 2026, we have meditate and contemplate new moon in the Pisces. Pisces is all about Pisces is the वाटर हाउस, ठीक है। Pisces जो होता है वो वाटर हाउस होता है, और वाटर जो है वो आपके लिए आपके घर बार के हवाले से, आपके ड्रीम्स के हवाले से, आपके पेरेंट्स के हवाले से, आपके बच्चों के हवाले से, ठीक है, आपके बड़े बूढ़ों के हवाले से, एक्सटेंडेड फैमिली के हवाले से, ऑल रिलेटेड टू द फैमिली, ठीक है, फ्रेंड्स के हवाले से जिनको आप लोग एज अ फैमिली के तौर पर देखते हो। फैमिली जो है वो आपके लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी दुख दर्द हो रही है, तो आपको अपने गुस्से को जो है वो काबू रखने के लिए कहा जा रहा है। ज़्यादा गुस्सा भी आप लोगों ने नहीं होना है। आई डू फील के जो है वो इस टाइम पे में थोड़ा-सा जो है वो सँभालना पड़ेगा आपको अपने आप को, ठीक है। सो पाइसेस यहाँ पर आपके लिए ये वाला जंपर कार्ड आया है, सो आपको जो है वो इसको थोड़ा-सा हैंडल करना पड़ सकता है। थोड़ा-सा ना पीस के अंदर आइए और ज़्यादा जो है वो साँस लीजिए, अपने आप को जो है वो थोड़ा-सा काम डाउन कीजिए। और या वी हैव द फिक्स्ड मोन व्हिच इज़ होल्ड योर विजन कार्ड। आपके लिए ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है दैट आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए अपना जो है ना विजन को होल्ड करना पड़ सकता है, ठीक है। आई डू फील दैट आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे और करारे-करारे जवाब है लियोस, लोगों को कहने के लिए और लोगों को बताने के लिए। ये बहुत सारे आ गए, तो उसको नहीं ले रहा हूँ मैं। तो आपको जो है वो सारे के सारे पत्ते एकदम से खोल कर नहीं रखने हैं, ठीक है। इसलिए मे बी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने विजन को थोड़ा-सा ना होल्ड कीजिए। ओके लियोस, फॉर लियोस सितंबर 2026, फॉर लियोस September 2026,
ओके, फर्स्टली वी हैव अ न्यू रोमांस साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन द लिब्रा। आपकी लव लाइफ के अंदर तो जो है वो बल्ले बल्ले होती हुई नजर आती है। इफ यू गाइस आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो यहाँ पर सिनेरियोज बनते हुए नजर आते हैं। कोई है जो आपकी लाइफ के अंदर लियोस एंटर करते हुए नजर आते हैं, एंड यस आप लोग जो है वो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज एक्सपीरियंस करते हुए नजर आते हो, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए मुझे एक अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। मतलब लव इज इन द एयर फॉर यू लियोस। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू। और मे बी आप लोग जो है वो किसी लिब्रा पर्सन के साथ रोमांटिक फीलिंग्स पकड़ रहे हो। लिब्रा है, सो लिब्रा इज एयर साइन, तो मे बी जो है वो आपका पर्सन जो है वो जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस में से कोई ना कोई हो सकता है। देन वी हैव द बाल्समिक मून, अ टाइम फॉर हीलिंग। आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो, मैंने पीछे बोला आपको, जो है वो एक बड़ा मसला जो है वो इस टाइम पीरियड में हल होता हुआ नजर आता है, और आप लोग जो है वो किसी बड़े मसले से इस टाइम पे रिलीफ हासिल करते हुए नजर आते हो, तो हीलिंग करते हुए नजर आते हो फॉर श्योर। ओके, then we have full moon in the cancer, a personal issue reaches रेजोल्यूशन। आपको अपनी ज़ात से लेकर देखो, यहाँ पर जो है मेरे पास फुल मून इन द कैंसर है। कैंसर अगेन वाटर हाउस है, और जो है वो अगेन आपके घर पर आपकी फैमिली, स्पाउस, पार्टनर, वो इनके हवाले से बताता है, आपके बच्चों के हवाले से बताता है। तो कोई भी मसला आप लोग जो है वो अगर अपनी पर्सनल फैमिली के अंदर, नॉट एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, अगर आप लोग देख रहे हो, तो वो भी जो है इस टाइम पीरियड में आपका हल होता हुआ नजर आता है। ओके लियोस, एंड लास्टली वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन द एरीज। आई टोल्ड यू दैट इस टाइम पे भी आपको जो है वो खुल कर लोगों को जो है वो सुनानी है अपनी बातें, अपने विजन्स, अपनी जो है वो अपने ओपिनियंस। ठीक है, आपको जो है वो इस टाइम पीरियड में एक्शन के अंदर आना है। अब आपको जो है वो एनर्जीज को डील करना है, रुकना नहीं है। ओके, वैक्सिंग क्रिस्टेंट मून की एनर्जी है बॉटम के अंदर, जो कि लाइफ के अंदर बताती है आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर यकीन रखना चाहिए। ओके, ड्रीम्स पूरे जरूर होंगे आपके लिए। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू लियोस, for Leos. Anything else that we need to know for the September 2026 for Leos? September 2026 for Leos. Okay, for Leos. September 2026 for Leos. फर्स्टली वी हैव द मैग्नेट कार्ड, जो कि लाइफ के अंदर बताता है कि आप लोग लोगों की बातों के अंदर इस टाइम में बहुत ज्यादा आए हुए लोग आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप लोगों के कंधे के ऊपर बंदूक रख कर चलाते हुए नजर आते हैं। पीपल जो है वो आपके आसपास कुछ ऐसे हैं जो कि इस टाइम में आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करके चल रहे हैं, तो जरा ख्याल कर लीजिए। देन वी हैव द लॉस कार्ड। ये लोग जो है वो अपनी कदर खोने वाले हैं। ये लोग जो है वो कोई ना कोई ऐसा डैमेज देखने वाले हैं जो कि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई ना कोई सौरव इनकी लाइफ के अंदर फॉर श्योर आता हुआ नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली के हवाले से हम लोगों ने अगेन एंड अगेन देखा है, तो मे बी आप लोगों को भी इस चीज़ का दुःख हो रहा है, लेकिन कुछ इनका है जो कि लॉस होता हुआ नज़र आता है। मतलब आप इनके जो है वो पकड़ से निकल रहे हो, तो शायद इनको जो है वो अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पर या दिस कुड बी अ सिनेरियो हियर जो कि इनको अपनी गलती का एहसास कराता हुआ नज़र आता है। फर्स्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो ज़्यादा आपसे गुस्सा होते हुए नज़र आते हैं। आपको जो है वो ज़्यादा काम देखकर जो है वो घबराते हुए नज़र आते हैं। वी हैव द कमिटमेंट कार्ड, जो कि आपकी लाइफ के अंदर बताता है कि आप लोग कुछ ऐसी बाउंड्रीज है जिनको आप लोग ना तोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो। ठीक है, ये या तो ये लोग भी हो सकते हैं, देखो आप इनसे दूर जा रहे हो फॉर द पॉजिटिविटी ऑफ योर्स। ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि आपकी बाउंड्रीज जिनसे आप लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, आप इनको इनका आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये इनको उल्टा भड़का रहा है। तो ये दोनों तरफ से गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बात है फ्री कार्ड की, आपसे जो है वो लड़ झगड़ भी रहे हैं, आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, ये भी नहीं चाहते कि आप इनसे दूर चले जाओ। ठीक है, और अगर आप इनसे दूर जा रहे हो, तो उल्टा जो है वो दूसरी तरफ से आपकी तरफ ना गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। आपको हमेशा कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं कि ना आप इनकी हाँ के अंदर हाँ मिलाओ। ठीक है, वी हैव द ओके कार्ड। सो अगर आप लोग बहुत टाइम से किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए ना उसके लिए मैसेज निकल कर आया है कि ओके, कोई ड्रीम है, कोई विश है, वो आप लोगों की इस टाइम पीरियड के अंदर फुलफिल्ड होती हुई नजर आती है। ठीक है, इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है स्टेबिलिटी, हार्मनी और एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो आप लोग जो है वो स्टेबिलिटी में भी बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे होने के लिए इन द फैमिली, वो होती हुई नजर आती है। हार्मनी के लिए अगर आप लोग कोशिश कर रहे थे, तो वो यहाँ पर होती हुई नजर आती है। अगर आप लोग जो है वो किसी चीज के लिए एक्सेप्टेंस के लिए वेट कर रहे थे, मतलब आपने किसी जॉब के इंटरव्यू दिया था, या फिर आप लोग जो है किसी टेस्ट का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो आपके लिए जो है वो इन द गुड टर्म्स होता हुआ नजर आता है। ठीक है, देन वी हैव द फ्राइटेंड कार्ड, जो कि फ्राइट की एनर्जी के साथ यहाँ पर आ रहा है, जो कि आपके लिए काफी हद तक परेशानियों के हवाले से बताता है, किसी लेकर
लेकर, किसी चीज़ को लेकर फोबिया है, डिप्रेशन है, या फिर आप लोग जो है वो काफ़ी हद तक किसी चीज़ को लेकर मसलसल सोच रहे हैं, पैरानॉइड फील कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो ये लग रहा है मुझे कि आप लोग इस टेस्ट के रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए बैठे हुए हो कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट आपका जो भी रिजल्ट है, यकीन मानिए कि वो जो है वो आप ही के हक के अंदर आता हुआ नज़र आता है। तो घबराने वाली, परेशान होने वाली एज़ सच यहाँ पर कोई बात नहीं है। बॉटम में देखें, सो वी हैव द वर्कलोड कार्ड, वी हैव द एडवेंचर कार्ड एंड वी हैव द काम एनर्जी। आई डू फील आपके पास लियोस इस मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा काम रहेगा। ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, अपना काम भी करना है, अपने घर-बार के वाले से भी देखना है, व्हाटएवर दिस इज़। बट यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा नज़र आता है मुझे। तो आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा परेशान होने की बजाय चीज़ों को जो है वो एक टाइम पे एक चीज़ को लेकर चलो। थोड़ा बहुत जो है वो आपको एडवेंचर भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो है वो आपको घूम फिर कर आना चाहिए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है ऑन दैट टाइम, आपको जो है वो बाद में ऑटोमैटिकली, ये रेमेडी होती है वैसे, ठीक है? आपको जो है वो ऑटोमैटिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना स्टार्ट हो जाएँगे। विद द काम एनर्जी आपको जो है वो थोड़ा-सा अपने आप को काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है, आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप को जो है वो पीस के अंदर लेकर आना है, ठीक है? पुरानी यादें इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी ऐसा लगता है शायद आप लोग दुनिया की दौड़ के अंदर, भीड़ के अंदर बहुत आगे निकल आए हो और अपने बेसिक्स को भूलते हुए कहीं न कहीं पे नज़र आते हो मुझे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो है वो ना पुरानी मेमोरीज़ को ताज़ा करना चाहिए, ठीक है? अब ये मेमोरीज़ कहाँ आ रही हैं, वो तो आप लोग जानो अपनी लाइफ़ के अंदर। फॉर द लियोस, सितंबर 2026, for Leos, for Leo, September 2026. Don't forget to claim the positive energies, Leos. Okay, जी. Firstly, we have the spirits. Uh, रिस्पेक्टिंग द स्पिरिट्स, आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर ना आप लोगों को ना स्पिरिट्स को, अपने गार्डियन एंजल्स को, अपने एंसेस्टर्स को कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट देना चाहिए, ठीक है? आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मे बी आपको जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर कोई किसी भी पॉजिटिव डे के अंदर आप लोग को जो है ना कोई पॉजिटिव रिचुअल या कोई ना कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए, दान पुण्य का, या फिर जो है वो आप लोग को खैरात वगैरह करनी चाहिए, जो कि आपको जो है वो बुरी एनर्जी से बचा कर रखेगा। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो बाय द डिवाइन, बाय द यूनिवर्स, लेकिन आप इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो उनको भी रिस्पेक्ट करना है, उनको भी जो है वो कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी है। वी हैव द इनविटेशन कार्ड, वी हैव द येस कार्ड। आपको जो है वो कहीं से इनविटेशन आता हुआ नज़र आता है, किसी मैरिज के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी जो है वो पार्टी के लिए, आई डोंट नो, बट दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। किसी इनविटेशन का वेट कर रहे थे, तो आपको जो है वो होता हुआ नज़र आता है। और ऑल्सो अगर आपका काम जो है वो बहुत टाइम से रुका हुआ था, ठीक है? आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि चीज़ हो जाए, हो जाए, हो जाए, इस मंथ के अंदर हो सकती है, अगर आप लोग जो है वो कोई ना कोई दान पुण्य का काम करो तो, ठीक है? अ, अगर आप लोग स्पिरिचुअल नहीं हो, अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा डिवाइन के क्लोज़ नहीं हो, तो आपको इस टाइम पीरियड में होने के लिए कहा जा रहा है, आपका काम जो है वो ऑटोमैटिकली हो जाएगा। ओके, देन वी हैव द क्रॉसिंग द वेल कार्ड। मॉर्निंग एनर्जी अगर आ रही है यहाँ पर ना, आप लोग किसी चीज़ के लिए दुःख के लिए, मातम के लिए जो है वो अपने आप को तैयार करते हुए जाते हो। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई इंसान छोड़कर जा रहा है, या फिर आप लोग जो है वो किसी इंसान से दूर होते हुए जाते हैं, ठीक है? और ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर लाइफ ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आती है, ठीक है? पर्दे उठ रहे हैं लोगों के चेहरों से, या फिर आप लोग जो है ना एक्सपेक्ट नहीं करते, तो आपको बहुत ज़्यादा उनसे जो है वो फिर दुःख मिलता हुआ नज़र आता है, ठीक है? और मैंने अगेन एंड अगेन डिफरेंट डेक से सेम मैसेज निकल कर आ रहे हैं। मैंने आपके लिए टैरो उठाया, वहाँ से भी सेम मैसेज थे। मोनोलॉजी के डेक उठाई, वहाँ से भी सेम मैसेजेस थे। पैंथर डेक के अंदर से भी आपके सेम मैसेज निकल कर आए हैं, एंड हमारे पास स्विचिंग आवर से भी सेम मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, ठीक है? तो कोई ना कोई इंसान है फॉर श्योर जो कि इस टाइम पे में भुगतने वाला है, कोई ना कोई लॉस या कोई ना कोई चीज़ जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंसान इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंसान जो है वो गलत रास्ते के ऊपर है, और उनको इस टाइम पे में भी गलती का एहसास होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? देन यू हैव द इन्वोकेशंस कार्ड, द पावर ऑफ द वर्ड्स। आपको कहा जा रहा है कि आप इस महीने जो है ना बातचीत के मामले में बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे। और मैंने पीछे आपके लिए यही बोला है कि आपको जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर खुलकर जवाब देना है हेटर्स को, ठीक है? दिस इज़ द पावर ऑफ द वर्ड्स, और ये आपकी जो है वो पावर इस टाइम में खुलकर सामने आती हुई नज़र आती है, व्हिच इज़ ब्रू की एनर्जी है, जो कि आपकी लाइफ के अंदर बताती है आपको जो है वो कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी लेने चाहिए। और ये कहाँ पर आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर? ये आपकी लाइफ के अंदर जो है वो अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को चेंज करने के वाले से, या फिर जो है वो लाइफ के अंदर रुक गए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के वाले से मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी ऑफर आपको मिल रही है, आपको उसको लेना चाहिए, ठीक है? ये इसके साथ जो है वो एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट और मैच बैठती है।
और आपको कहा जा रहा है कुछ अल्टरनेटिव्स रास्ते ट्राई करने के लिए, मे बी प्रोफेशनल, मे बी पर्सनल, वट एवर दिस इज, बट द एनर्जी इज देयर। देन वी हैव द मून वाटर कार्ड, आपके लिए जो है वो रीसेट की एनर्जी आई है, जो कि आपको जो है वो रेस्ट करने के लिए कह रही है। ओके, रेस्ट कीजिएगा, ज्यादा जो है वो चीज़ों को भाग दौड़ के अंदर मत रखिएगा, और चीज़ों को रीसेट करना इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बॉटम में देखें टू द ग्रेव कार्ड, कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों ने बहुत टाइम से छुपा रखे हैं, वो लोग वो सामने आते हुए नजर आते हैं। मे बी उन लोगों के सीक्रेट्स हैं जो कि सामने आते जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो एनर्जी है वो क्लॉक एंड डैगर की है। कोई इंसान है जो कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको धोखा देता हुआ नजर आता है, और उन्हीं के सीक्रेट जो है वो आप लोग उनके मुंह पर मारते हुए नजर आते हो। लेट लूज की एनर्जी है फ्लाइंग ऑइंटमेंट की एनर्जी के साथ, जो कि आपकी राय के अंदर बताती है कि ये इंसान को लगता है कि आप इनसे जो है वो दूर नहीं जा सकते, आप इनको छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, आप इनके साथ ही हम सारी जिंदगी रहोगे, इनके साथ बने रहोगे, बट यूनिवर्स इज सेइंग दैट इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप इनको लूज करना चाहो, छोड़ना चाहो, यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, बिकॉज इस इंसान ने आपको धोखे के सिवा इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं दिया है। नाउ इट्स योर टर्न कि आप इनके बारे में जो दिल के अंदर अभी तक आपने रखा है, आप इनको जो है वो बोल सकते हो। Okay, Leos. So yeah, this is happening for you. Now let's have the spirit message for you. For Leos, September 2026. For Leos, okay, we have, I think this is enough. Bottom में देखें, so we have there no such thing as a mistake. Everything happens in divine order. I am being guided to learn and grow. आपको लग रहा है ना लियोस के अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत करूंगा या मैं किसी के साथ जो है वो कुछ बुरा बोलूंगा, तो यूनिवर्स इज सेइंग, स्पिरिट इज सेइंग दैट यहाँ पर कोई इंसान बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, और अगर आप उनकी गलतियों का जवाब जो है वो दे रहे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि गलती का जवाब गलती से देना जो है वो गलत नहीं है। ठीक है, उनको जो है वो सीधे रास्ते पे लाने के लिए अगर आप लोग उनके लिए कुछ गलत कर रहे हो, या फिर आप लोग जो है वो बोलते हैं ना झूठ वो बोलते हैं ना, किसी के भले के लिए झूठ बोला झूठ नहीं होता है। ठीक है, इस दुनिया के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज, बुरी चीज, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और वो भी इसी सोसाइटी के बनाए हुए हैं। तो कुछ गलत गलत नहीं है, दिस इज जस्ट द टेंट्रम ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, जो जो इंसान ज्यादा अच्छा कह लो अर्न करता है, वो इंसान जो है इस दुनिया के अंदर कामयाब है। जो इंसान जो है वो ज्यादा नंबर लेकर आता है, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो इंसान ज्यादा जो है वो अच्छा इंसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कंडीशनल लव के हवाले से बताती हैं, बट लव इज नॉट कंडीशनल, लव इज अनकंडीशनल। प्यार आप लोग जो है वो किसी के लिए किसी वजह से नहीं करते हो, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, और वजह भी वही होनी चाहिए कि कोई वजह नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको ये सोचना है कि मिस्टेक जैसी कुछ कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, आपको सिर्फ ये कहना है दैट आई एम फुली गाइडेड बाय द डिवाइन, और मैं लाइफ के अंदर लर्न कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको जो है वो कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, आप जो कर रहे हो परफेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपसे वो करवा रहे हैं, तो आपको जो है वो बाद में रिग्रेट जो है इस चीज का नहीं लेना। ओके लियोस, ये पहली मैसेज आपके लिए आ गया है, और ये ब्रीथ द सरफेस आ रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि ये चीज आपको बाद में रिग्रेट के तौर पर जो है वो मिल रही है, तो आप उसको बैठकर सोच रहे हो, बट आपने वो नहीं करना है, बिकॉज वो चीज जो है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके, ऑल दैट आई नीड इज कमिंग टू मी इन अ वे आई कुड नेवर हैव इमेजिन। आपको जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज मिल रही है फॉर श्योर, और आपको वो ऐसे मिल रही है जो कि आप लोग इमेजिन भी नहीं करने वाले हो। ओके, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कोई ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, किसी पर्सन से कोई ना कोई मसले के लिए हल था, तो वो यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। किसी मसले से निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, बहुत टाइम से जो है वो परेशानी थी, दुख था, दर्द था, वो यहाँ पर जो है वो एंड होता हुआ आपके लिए नजर आता है, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए अगेन पॉजिटिव है। देन व्हेन आई लीड फ्रॉम अ प्लेस फॉर द लव ऑफ द पीपल रिस्पेक्ट मी, आपको कहना चाहिए कि अगर मैं जो है वो किसी इंसान को प्यार की तरफ लेकर आता हूँ, तो वो इंसान, वो लोग जो है वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, owning my power inspires others to do the same. I am not afraid to shine. आपको इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर खड़े होना है। ठीक है, आपको शाइन करना है इस टाइम पीरियड के अंदर, अपनी पावर का इस्तेमाल खुलकर करना है आप लोगों ने, एंड आप ही की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो खुलकर बातों को कन्फेस कर पाएंगे, खुलकर बातों को कह पाएंगे। ठीक है, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू लियोस इन द मंथ ऑफ द सितंबर। होप्स आपको वीडियोस को कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी। दीजिए मुझे इजाजत, पीस आउट।